इंडिया, मेरा प्यारा वतन, यहाँ एक से बढ़कर एक नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस देश की विविधता और सुंदरता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ की हर एक जगह अपने आप में अनोखी है और हर कोने में कुछ नया देखने को मिलता है। उत्तर में ऊंचे ऊंचे हिमालय से लेकर दक्षिण में सूरज से नहाए समुद्र तटों तक, इंडिया के नज़ारे कुदरत की कलाकारी का सबूत हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के सुनहरे तटों तक हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है। इस देश में बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे मैदान, गर्म रेगिस्तान, घने जंगल और चमकते समुद्र तट सब कुछ है। यहाँ की विविधता इतनी अद्भुत है कि हर मौसम और हर समय में कुछ नया देखने को मिलता है। हर जगह की अपनी अलग खूबसूरती है, जो हजारों सालों से कुदरत की ताकतों से बनी है। यहाँ की हर एक जगह अपने आप में एक कहानी कहती है, जो हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराती है। हिमालय पहाड़ पहरेदारों की तरह खड़े हैं, जो उत्तर की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और यहाँ की ठंडी हवाएं और बर्फीली चोटियां एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं। जबकि इंडो गंगा का मैदान हरे रंग के कालीन की तरह फैला हुआ है, जिसने सदियों से सभ्यताओं को पाला पोसा है। यहाँ की उपजाऊ जमीन ने कई महान सभ्यताओं को जन्म दिया है और यहाँ की नदियां जीवनदायिनी हैं। थार रेगिस्तान अपनी अलग ही खूबसूरती वाला उपजाऊ मैदानों से बिल्कुल अलग है। यहाँ की रेत के टीलों में भी एक अलग ही आकर्षण है। यहाँ की रातें तारों से भरी होती हैं और दिन में सूरज की किरणें रेत पर चमकती हैं, जबकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की लहरों से सजे समुद्र तटीय मैदान समुद्री दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। यहाँ की लहरें और समुद्री जीवन एक अलग ही दुनिया का हिस्सा है। और फिर आते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पहाड़ों की वो श्रृंखलाएं जो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर चलती हैं। ये पहाड़ियाँ न केवल सुंदरता में अद्वितीय हैं, बल्कि यहाँ की जैव विविधता भी अद्भुत है। मानसून के मौसम को आकार देती हैं और यहाँ तरह तरह के पौधों और जानवरों को पनपने में मदद करती हैं। यहाँ की हरियाली और जीव जंतु मानसून के समय में और भी जीवंत हो जाते हैं। इंडिया के नज़ारे सिर्फ भौगोलिक जगह नहीं है, ये देश की आत्मा का एक अहम हिस्सा है, जो यहाँ के मौसम, संस्कृति और यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन को आकार देते हैं। यहाँ की हर एक जगह का अपना एक सांस्कृतिक महत्व है। आइए एक सफर पर निकलते हैं इन शानदार नज़ारों को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ हर जगह की अपनी कहानी है। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे ये नज़ारे हमारे जीवन का हिस्सा हैं और कैसे ये हमें प्रेरित करते हैं। हिमालय, दुनिया की सबसे नई और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, इंडिया की उत्तरी सीमाओं पर एक शानदार दीवार की तरह खड़ी है। यह पर्वत श्रृंखला न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके अद्वितीय भूगोल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जानी जाती है। बर्फ से ढकी ये चोटियां हमेशा सफेद देखने वालों को हैरान कर देती हैं। इनकी चमकती हुई बर्फ की चादरें सूरज की रोशनी में चमकती हैं, जो एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, जिनमें शक्तिशाली माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जो नेपाल से लगी इंडिया की सीमा के पास स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और उसकी चुनौतीपूर्ण चढ़ाई ने इसे पर्वतारोहियों के लिए एक प्रतिष्ठित लक्ष्य बना दिया है। हिमालय इंडिया के मौसम को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पर्वत श्रृंखला मानसून की हवाओं को रोकती है और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के लिए मजबूर करती है, जिससे यहाँ की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये एक बाधा की तरह काम करते हैं, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकते हैं और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकते हैं। इस प्रकार हिमालय एक प्राकृतिक ढाल के रूप में कार्य करता है, जो भारत को कठोर सर्दियों से बचाता है। यही कारण है कि समान अक्षांशों पर स्थित अन्य देशों की तुलना में इंडिया में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं। हिमालय की इस भूमिका के कारण भारत के कई हिस्सों में सर्दियां अधिक सहनीय होती हैं। हिमालय कई शक्तिशाली नदियों का स्रोत भी है, जिनमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र शामिल हैं, जो मैदानों में बहती हैं, सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती हैं और जीवन को बनाए रखती हैं। ये नदियां कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और लाखों लोगों की आजीविका का आधार हैं। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से निकलने वाली ये नदियां उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, जिससे इंडो गंगा का मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बन जाता है। इस उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ की कृषि उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से निकलने वाली ये नदियां उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, जिससे इंडो गंगा का मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बन जाता है।
इस उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ की कृषि उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। हिमालय पर्वतमाला कई तरह के पौधों और जानवरों का भी घर है, जिनमें से कई पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है और यह क्षेत्र वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक खजाना है, जिनमें से कई पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है और यह क्षेत्र वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक खजाना है। स्नो लेपर्ड और हिमालयी ब्लैक बियर से लेकर रोडोडेंड्रोन और नीले पॉपी तक यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु अद्वितीय हैं। ये प्रजातियां हिमालय की कठोर जलवायु और ऊंचाई के अनुकूल हो गई हैं। हिमालय जैव विविधता का खजाना है। यहाँ की अद्वितीय प्रजातियां और प्राकृतिक सुंदरता इसे एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है, जिसे संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए। पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक यह भूमि विविधता और समृद्धि से भरी हुई है। उत्तरी इंडिया में फैला हुआ है इंडो गंगा का विशाल मैदान, जो अपनी उपजाऊ मिट्टी और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने ये मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से हैं। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यह क्षेत्र सदियों से कृषि का केंद्र रहा है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह क्षेत्र सहस्राब्दियों से सभ्यताओं का पालना रहा है। यहाँ की प्राचीन सभ्यताओं ने दुनिया को कला, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गंगा और यमुना, इंडिया की दो सबसे पवित्र नदियाँ, यहाँ की जीवन रेखा हैं। ये नदियाँ न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि यहाँ की कृषि और जीवन शैली को भी प्रभावित करती हैं। इंडो गंगा के मैदान के बीच से होकर बहती है। ये नदियाँ सदियों से यहाँ की सभ्यता को पोषित करती आई हैं। इनके जल से सिंचित खेतों में हरियाली और समृद्धि की झलक मिलती है। इनका पानी जीवन और खेती को बनाए रखता है। यहाँ के किसान इन नदियों के जल से अपनी फसलों को सींचते हैं, जिससे यहाँ की भूमि सोना उगलती है। ये नदियाँ हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती हैं और देवी के रूप में पूजी जाती हैं। यहाँ के घाटों पर हर दिन हजारों श्रद्धालु स्नान और पूजा करते हैं, जिससे यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर और भी समृद्ध होती है। इनके किनारे प्राचीन शहर और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं, जो सदियों से तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते आए हैं। यहाँ की गलियों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास और पौराणिक कथाएं हैं। यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। सिंधु नदी, जिससे इस मैदान का नाम पड़ा है, इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग से होकर बहती है। यह नदी प्राचीन काल से ही यहाँ की सभ्यता का केंद्र रही है। इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग से होकर बहती है, जो अब बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में है। सिंधु नदी का जल यहाँ की कृषि और जीवन शैली को प्रभावित करता है, जो अब बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति पर सिंधु नदी का गहरा प्रभाव रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक 5000 साल पहले इस नदी के किनारे फली फूली। ये सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी। 5000 साल पहले इस नदी के किनारे फली फूली। यहाँ के पुरातात्विक स्थलों में आज भी उस समय की समृद्धि और उन्नति की झलक मिलती है। इस प्राचीन सभ्यता की विरासत को आज भी हडप्पा और मोहनजोदारो के खंडहरों में देखा जा सकता है। ये खंडहर हमें उस समय की उन्नत नगर योजना और वास्तुकला की जानकारी देते हैं। इंडो गंगा का मैदान सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, यह इंडिया का सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ की विविधता और समृद्धि ने इसे एक अनूठा सांस्कृतिक केंद्र बना दिया है। यह इंडिया का सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ के त्योहार, नृत्य और संगीत यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। विविध आबादी और परंपराओं की एक समृद्ध टेपेस्ट्री का घर, यहाँ की गलियों में हर कदम पर विविधता और समृद्धि की झलक मिलती है। ये मैदान इंडिया की स्थायी भावना का प्रमाण है। यहाँ की विविधता और समृद्धि ने इसे एक अनूठा सांस्कृतिक केंद्र बना दिया है, जो सदियों से यहाँ की सभ्यता को पोषित करता आ रहा है। भाग 4, थार रेगिस्तान। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ अलग है। हरे भरे मैदानों के बिल्कुल विपरीत उत्तर पश्चिमी इंडिया में रेत के टीलों और झाड़ियों का विशाल विस्तार है। थार रेगिस्तान अपने अत्यधिक तापमान, चिलचिलाती गर्मियों और सर्द सर्दियों के लिए जाना जाने वाला थार रेगिस्तान
अपनी अलग ही खूबसूरती और संघर्ष की कहानी कहता है। थार रेगिस्तान में जीवन पानी की उपलब्धता के इर्द गिर्द घूमता है। लोग अपनी पानी की जरूरतों के लिए कुओं और नदियों पर निर्भर रहते हैं। ऊंट, जिन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, थार में जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो परिवहन, दूध और ऊन प्रदान करते हैं। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद थार रेगिस्तान कई तरह के पौधों और जानवरों का घर है, जो सभी इस शुष्क वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। रेगिस्तानी लोमड़ी और चिंकारा गजेल से लेकर कैक्टी और बबूल के पेड़ों तक, जीवन सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पनपने का रास्ता खोज लेता है। भाग 5, तटीय मैदान, दुनिया के लिए खिड़कियां। इंडिया का लंबा समुद्र तट, जो 7,500 किलोमीटर से अधिक तक फैला है, उपजाऊ मैदानों से घिरा है, जिन्हें तटीय मैदान कहा जाता है। ये मैदान विशाल इंडो-गंगा के मैदानों की तुलना में अपेक्षाकृत संकरे हैं। इंडिया के भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये प्रमुख बंदरगाह शहरों, मछली पकड़ने वाले समुदायों और विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का घर है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित पश्चिमी तटीय मैदान अपने नारियल के पेड़ों, लैगून और बैकवाटर के लिए जाने जाते हैं। केरल राज्य बैकवाटर और नहरों के अपने जटिल नेटवर्क के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। बंगाल की खाड़ी की सीमा पर स्थित पूर्वी तटीय मैदान व्यापक और प्रकृति में अधिक डेल्टाई हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा पूर्वी तट पर स्थित हैं, जो उपजाऊ कृषि भूमि बनाते हैं। तटीय मैदानों ने इंडिया के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।